नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी दी जा रही है और केवल एक विभाग में नहीं, कई सारे विभाग में, करीब 40 विभाग में ऐसा पता चल रहा है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बांट दिया जा रहा है और 2-3 महीने तक वेतन भी मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मामला जब सामने आया है, क्यों सामने आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये जब मामला आप सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि कैसे सरकारी नौकरी के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में चल रहा है। देखिए, ईडी ने रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने का जो मामला चल रहा था उसको लेकर के जांच पड़ताल तेज कर दी है। 6 जो राज्य हैं उसमें आज ईडी की छापेमारी हुई है और जब छापेमारी हुई तो बड़े बड़े बात निकल करके सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात खुल करके सामने आ रही है और बड़े बड़े राज भी खुल करके सामने आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कई जगह पर फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे गए, कई लोगों को फर्जी तरीके से नियुक्त भी कर दिया गया कि आप सरकारी नौकरी में हैं और 2-3 महीने तक जालसाजों के द्वारा वेतन भी दिया गया कि ताकि लोगों को लगे कि हम सही में जो है नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं और उसका वेतन भी हमको आ रहा है। ये पूरा एक गिरोह है जो कि पूरे बिहार में चल रहा है और गलत तरीके से सरकारी नौकरी दिलवाने का, गलत तरीके से नियुक्ति पत्र बनाने का ये मामला सामने आया है। और ईडी लगातार जो है 6 राज्यों में आज छापेमारी की है। देखिए, सबसे पहले रेलवे में जो है गलत तरीके से नियुक्ति को लेकर के सवाल उठा था और कहा जा रहा था कि गलत तरीके से इसमें जो है कुछ नियुक्तियां हो गई हैं, फर्जी नियुक्ति पत्र बांट करके। उसकी जांच जब शुरू हुई, ईडी ने जब उसकी जांच शुरू की तो बिहार के 40 विभाग आशंका में आ गए, जांच के दायरे में आ गए और कहा जा रहा है कि केवल रेलवे में नहीं बल्कि जो है कई और विभागों में, कई सारे विभाग, और इसमें सभी विभागों का नाम है। आप समझिए ना, जब 40 विभाग कहा जा रहा है तो इसमें तो लगभग सभी विभाग आ जाते हैं। इन सभी विभागों में गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, फर्जी नियुक्ति पत्र बना करके भेजा गया और उसी फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए लोग ज्वाइन भी कर लिए। 2-3 महीने का वेतन भी लोगों के खाते में पहुंच गया और लोगों को यह लगता रहा कि हम तो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन जब जांच का दायरा बढ़ रहा है तो इसमें समझिए बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। कौन ये गिरोह है जो कि इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, फर्जी नियुक्ति पत्र बनवा रहा है, फर्जी नियुक्ति पत्र बंटवा करके ऐसा दिखा रहा है कि जैसे सरकारी नौकरी मिल गई। और सबसे बड़ी बात, किसी एक विभाग से ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है बल्कि लगभग 40 ऐसे विभाग जो है वो जांच के दायरे में आ गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार के 40 विभाग इस जांच के दायरे में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि इन सभी विभागों में फर्जी नियुक्ति हुई है और फर्जी तरीके से जालसाजी करके नियुक्ति पत्र बांटा गया है। अब देखना होगा कि जांच पड़ताल जब होगी, ईडी ने छापा मारा है, बिहार में तो मारा ही है, बिहार के अलावा कई और राज्यों में भी छापेमारी ईडी की चल रही है ताकि इस गिरोह को पकड़ा जा सके, इस गिरोह का खुलासा किया जा सके कि आखिर इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, इसका कनेक्शन कहां कहां से है। आखिर आप सोचिए कि अगर एक विभाग में होता तो बात पता चलता, अगर सभी विभागों में इस तरह से नियुक्ति की जा रही है तो आप उस गिरोह की पकड़ को समझिए, उस गिरोह का कहां तक नेटवर्क होगा उस बात को समझिए। और इसके लिए ईडी जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए और इस पूरे मामले में जांच की आंच कहां तक पहुंचती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और आप लोगों से एक आग्रह भी कि ऐसे गिरोह से सावधान रहना है जो कि इस तरह से नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं, 2-3 महीने तक जो है वेतन भी आपको दिलवा दे रहे हैं और आपको लगेगा कि हम तो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस जो गिरोह है उसकी जांच चल रही है, देखना होगा कि कब तक जो है ईडी को इसमें सफलता मिलती है और कौन से वो लोग हैं, कहां तक उनका कनेक्शन है, सारे चीजों का भंडाफोड़ कब होगा। तमाम सारी चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।